जिस न्यायालय में आम लोग न्याय पाने जाते हैं, अगर उसी न्यायालय के कर्मचारी न्याय के खातिर सरकार के खिलाफ तख्ती लेकर खड़े हो जाएं, तो सुशासन सवालों के घेरे में तो आएगा ही। कोर्ट के कर्मचारी भी सरकार के खिलाफ कर रहे धरना प्रदर्शन। बिहार व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ के द्वारा 4 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हाईकोर्ट के फैसले को भी अनसुना कर रही बिहार सरकार। कोर्ट कर्मचारियों ने कहा, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। और अगर इतिहास आप देखेंगे तो तकरीबन 35 सालों के बाद ये हड़ताल हो रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि कितना लंबा इंतजार हम लोगों का रहा और कितनी मजबूरी के बाद हम लोग ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहे। ये बिहार व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ जो है बिहार राज्य, उनके द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल आहूत की गई है, जिसके समर्थन में हम पूर्णिया न्याय मंडल के लोग हैं 100%। और जो हमारे साथ दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है, सौतेला व्यवहार, क्योंकि हमें फुटबॉल बना दिया गया है। राज्य सरकार कह रही है कि आप जो है हाईकोर्ट के कर्मचारी हैं और वो बताते हैं कि आपके सारे चीज़ों को राज्य सरकार जो है वही पूरा कर सकती है। अब बार बार जो है जैसे बता रहे थे कि 85 के बाद अगर आप देखिएगा तमाम राज्यों में जो क्वालिफिकेशन रहा वो ग्रेजुएशन से नीचे स्तर का रहा, लेकिन 85 से हम लोग जो आए हैं वो उच्च शिक्षित संवर्ग में आए हैं और स्नातक स्तरीय पे हम लोगों की बहाली होती रही है। इसके बावजूद हमें वेतनमान जो है स्नातक स्तरीय नहीं दिया जा रहा है और बार बार जो है माननीय हाईकोर्ट भी 2023 में हमारे मांगों का अनुशंसा उन्होंने भेजा, वेतनमान प्रोन्नति जो भी है, लेकिन मांग 4 मांगे हैं वह नहीं मिल रहा है। हम लोग 27-28 साल से सर्विस में हैं, हम लोग प्रमोशन नहीं दे रहे हैं, अनुकंपा 100% नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम लोग हड़ताल सरकार को दिए थे। 1 जुलाई को हम लोग को हड़ताल करना था, लेकिन चीफ जस्टिस बोले कि आप लोग हड़ताल नहीं कीजिए, हम 1-2 महीना में आपका मांग पूरा कर देंगे, तो हम लोग विड्रॉ कर लिए। तो हाई कोर्ट से जो है हम लोगों को कई बार लिखकर बिहार सरकार को भेजा गया, लेकिन उन्होंने सकारात्मक आदेश को रद्द कर दिया, इसलिए हम लोग उसके विरुद्ध में जा रहे हैं। अब सरकार की इच्छा है, सरकार क्या करना चाहती है हम लोग नहीं न्याय कर्मी समझते हैं, नहीं बिहार सरकार के कर्मी समझते हैं, बीच में पेंडुलम के तरह रख दिए हैं। कर्मी हम लोग बिहार सरकार देती है वेतन, लेकिन गाइडलाइन होता है हाई कोर्ट से हम लोगों का। हाँ, हम लोग हड़ताल 4 मांगे हैं, वेतन विसंगति और प्रमोशन, तृतीय चतुर्थीय कर्मचारी का प्रमोशन नहीं मिला है, उसके लिए 100% अनुकंपा पर बहाली हो वह नहीं मिल रहा। और विशेष न्यायिक कैडर यह होता कि नहीं हम लोग बिहार सरकार रखी है, न न्यायिक विभाग रखा है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग न्याय विभाग से एक चिट्ठी निकले या ये निकले कि हम लोगों को विशेष न्याय कर्मी समझा जाए। हम लोग हाई कोर्ट का हिस्सा माना जा रहा है, ना हम लोग को बिहार सरकार का हिस्सा माना जा रहा है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को एक विशेष न्यायिक कैडर हो। हमारी जो प्रमुख मांग है, जो हम लोग 1985 से लड़ रहे हैं, 1985 में हम लोगों का जो ग्रेजुएट जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट कर दिया गया, लेकिन वेतनमान हम लोग का नहीं बढ़ाया गया। और उसी टाइम जो सेक्रेटरीट के स्टाफ थे और हाईकोर्ट के स्टाफ थे, उस टाइम उन लोग को बढ़ा दिया गया और हम लोग को पीछे 2400 छोड़ दिया गया, उन लोग को 4600 ग्रेड पे कर दिया गया। तो हम लोग 1985 से हम लोग केस के हाईकोर्ट में, तो हमारे फेवर में जस्टिस गांगुली का जजमेंट है कि इन लोग को हाईकोर्ट और सेक्रेटरीट के बराबर इक्विवेलेंट में पेमेंट दिया जाए, लेकिन नहीं दी। तो हम लोग कॉन्टेम्प्ट केस किए, फिर हम लोग कॉन्टेम्प्ट केस को जो है बिहार सरकार के कहने पर विड्रॉ किए कि इस शर्त पे कि हमारी मांग को वो मान जाएंगे। लेकिन बिहार सरकार अपने जितने भी उनका जो फिटमेंट कमेटी का है, उन रिपोर्ट है कि अगर जो स्नातक पर आते हैं उनको मिनिमम 4200 ग्रेड पे मिलना चाहिए, और जो +2 पे आते हैं उनको मिलना चाहिए, उनका स्केल अलग है और इंटर वाले का स्केल अलग है। तो अभी हम लोग को जो मिल रहा है ये +2 का स्केल मिल रहा है। तो हम लोग के फेवर में जजमेंट है, हम लोग के फेवर में स्टैंडिंग कमेटी हाई कोर्ट की जो 7 बेंच की स्टैंडिंग कमेटी होती है, जो सुपीरियर कोर्ट मानी जाती है, वो हमारे फेवर में बोले कि इनको उच्चतर वेतनमान दिया जाए, लेकिन सरकार 4 बार उसको